विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लग रहे झटके पे झटका। बीजेपी नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। मोदी और शाह को लगा तगड़ा झटका, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। कांग्रेस खेमे में जश्न की आंधी। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर हम आपको एक एक कर विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, सांगली में बीजेपी के अल्पसंख्यक चेहरा मुन्ना कुर्ने कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है। जी हाँ, चुनाव प्रचार के बीच में मुन्ना कुर्ने का कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हाँ, पिछले कई महीनों से बीजेपी में मुन्ना कुर्ने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, इसलिए वो पार्टी में ज्यादा सक्रिय नहीं थे। जी हाँ, आखिरकार आज सांगली के कांग्रेस उम्मीदवार पृथ्वीराज पाटिल की मौजूदगी में मुन्ना कुर्ने ने बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जी हाँ, माना जा रहा है कि मुन्ना कुर्ने के कांग्रेस में शामिल होने का असर सीधे सीधे चुनाव पर पड़ सकता है। सांगली में बीजेपी के पास मुन्ना कुर्ने के रूप में एक मुस्लिम चेहरा थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, इसलिए कुर्ने अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि आज बीजेपी के दोनों बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। ऐसे वक्त में जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है, तब भी सांगली में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और मुन्ना कुर्ने कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की इस एंट्री से जहां कांग्रेस को बड़ी राहत मिली, वहीं बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा। सांगली में बीजेपी ने सुधीर गाडगिल को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने पृथ्वीराज पाटिल को मैदान में उतारा है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक भी तेज होती जा रही। जी हाँ, इस बीच ऑल इंडिया उलेमाए बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की। जी हाँ, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमबीए के उम्मीदवारों का प्रचार भी करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें सामने रखी है। जी हाँ, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को अपनी 17 मांगों वाला पत्र भेजा, जिसमें साफ किया कि अगर एमबीए उनकी शर्त मानेगा तभी वो उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। जी हाँ, उनका पहला शर्त है वक्फ बिल का विरोध, दूसरा नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, तीसरा महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाए। जी हाँ, चौथा महाराष्ट्र के वक्फ फंड के विकास के लिए। जी हाँ, उनका पहला शर्त है वक्फ बिल का विरोध, दूसरा नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, तीसरा महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाए। जी हाँ, चौथा महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाए। पांचवा साल 2012 से 2024 के दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग की है। जी हाँ, छठा मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमबीए की 30 सांसद पीएम मोदी को खत लिखे। जी हाँ, सातवां महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपये देने का वादा करे। आठवां पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। जी हाँ, नौवां महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे एमएसपी न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।